हैवी एयर से सर एज ए थर्ड ऑफिसर एक ऑयल टैंकर कंपनी टॉम शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड में सर मैं सेल कर रहा हूँ सर। ये क्या बताया, कंपनी का नाम क्या बताया आपने? टॉम शिपिंग सर। टॉम शिपिंग, ये प्राइवेट कंपनी है? जी सर। और आप कब से वर्क कर रहे हैं? 2019 से? जी सर। क्या अभी सैलरी क्या है वहाँ का? सर अभी भी थर्ड ऑफिसर के रूप में मुझे $3,500 पर मंथ मिलता है। ओके। क्या वर्क प्रोफाइल क्या है, क्या काम करते हैं उसमें आप? सर एज ए थर्ड ऑफिसर मेरा जॉब है सर सेफ नेविगेशन, जिसमें मुझे 2 वॉच करने होते हैं, 4 PM to 8 PM एंड 4 AM टू सॉरी सर 8 PM to 12 PM एंड 8 AM to 12 AM। तो इसमें सर हम लोग सेफली नेविगेट करते हैं शिप को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में। और इसके अलावा सर मैं इंचार्ज होता हूँ लाइफ सेविंग अप्लायंसेज का, जिसमें लाइफ बोट रेस्क्यू बोट्स का मुझे केयर एंड मेंटेनेंस करना होता है। और इसके अलावा मैं फायर फाइटिंग अप्लायंसेज का भी सर इंचार्ज होता हूँ, जिसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ड्रिल्स करना, सारे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उनका केयर एंड मेंटेनेंस मेरे ही जिम्मे आता है सर। अच्छा, ये बताइए, आप विद इन जो बाउंड्री है इंडिया का उसके अंदर ही शिपिंग करते हैं नेविगेशन, या आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं? नहीं सर, मेरा इंटरनेशनल वॉयस था, तो मैं मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में सेल किया हूँ सर। अभी आप कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस कंट्री में गए हैं? सर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मेक्सिको, हम्म, इक्वाडोर, देन सर मैं चाइना गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ, और एक बार इंडिया पोर्ट पे गया हूँ सर। कौन सा पोर्ट? लास्ट क्या बताएं? सर इंडिया में मैं सर इंडिया में मैं एक बार JNPT पोर्ट पे आया हूँ। अच्छा, जेएनपीटी पे गए। जेएनपीटी बारे में क्या जानते हैं? सर ये पोर्ट हमारे भारत में मुंबई में स्थित है, वेस्टर्न हम्म, कोस्ट में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल। सर इसमें हम्म। मोस्टली कंटेनर शिप आती है। तो मैं उस टाइम 2 मंथ्स के लिए, जब मैं कॉलेज में ही था, तो मेरी ट्रेनिंग के लिए मैं यहाँ गया था सर। की कुछ विशेष खासियत जेएनपीटी का? जी सर, ये सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है सर, और ये और कंटेनर शिप कुछ? का सबसे ज्यादा। लार्जेस्ट तो है, और कुछ? सर अभी मैं ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट याद नहीं कर पा रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑपरेटेड है या प्राइवेट ऑपरेटेड कंपनी है? जानकारी है इसके बारे में? सर ये जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, इसमें महाराष्ट्र स्टेट मेरीटाइम बोर्ड की भी कुछ इन्वेस्टमेंट है, और ये प्राइवेट में ही आता है सर, मतलब सेमी गवर्नमेंट या सेमी प्राइवेट बोल सकते हैं सर। अच्छा, नेविगेशन में जैसे क्या क्या कौन कौन सा इक्विपमेंट का यूज करते हैं? कुछ इक्विपमेंट्स का नाम बताइए। सर जी सर। सर वॉयस प्लानिंग हम्म, के लिए हम लोग पेपर चार्ट का यूज करते हैं, लेकिन अब हम ठीक है। लोग सर एकडिस का यूज करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ओके, चार्ट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके ठीक है। अलावा सर और? हम लोग दूसरे शिप का लोकेशन चेक करने के लिए हम लोग रडार का यूज करते हैं सर। और सर हम ठीक लोग है, AIS का यूज करते हैं, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम रसीद। इसके अलावा हम लोग ठीक है। GMDSS सिस्टम का यूज करते हैं सर कम्युनिकेशन पर्पज करने के लिए। और इसके अलावा हमारे पास काफी पायरोटेक्निक्स उपलब्ध होते हैं, उसका भी यूज करना होता है सर। ओके राहुल, ये बताइए, आप इतना अच्छा आपका एक्सपोजर, आप अलग अलग कंट्रीज में घूम रहे हैं, अलग अलग नई चीज़ों को देख पा रहे हैं, नई नई चुनौतियां, नई नई लर्निंग्स ले रहे हैं। फिर आप जब आप बिहार सिविल सर्विसेज ज्वाइन करेंगे, आपको किसी एक छोटे से ब्लॉक में या किसी एक छोटे से ज़िले में आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। आप इतने अच्छे शहर घूम रहे हो, इतने अच्छे देश घूम रहे हो, देख रहे हो दुनिया को, फिर तो आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। तो क्या आप अपने आप को एडजस्ट कर पाओगे? कैसे देखते हो आप इसको? सर मैंने जब ये जॉब ज्वाइन किया था, तो मैंने पहले ही प्री डिसाइड कर रखा था कि मैं अपने फैमिली को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकूं सर। तो इस जॉब ने मुझे वो हुँ। मौका दिया, और मैं अपने जीवन के उस पड़ाव में आ गया हूँ कि मैं अपने फैमिली के क्लोज बाय रहना चाहता हूँ सर। क्योंकि आपकी फैमिली शिपिंग में कहाँ जॉब रहती करने है? के कारण मैं सिक सर फैमिली मेरी पटना रहती है। अच्छा, आप आप अच्छा, हाँ, बताइए, बताइए क्या बता रहे थे? बोलिए। सर क्योंकि सर शिपिंग में मैं मोर देन 6 मंथ या 6 मंथ सर मैं सी में रहता था, और उसमें सर हुँ, इंटरनेट कम्युनिकेशन भी काफी अच्छा नहीं है, तो पूरा अच्छा। जो मेरा लिंक है वो कट जाता था हुँ, सोसाइटी से और मेरे परिवार से। इस कारण से मैं शादी हो गई इसमें आपकी? आना चाहता हूँ। आपकी शादी हो गई नहीं है? सर। नहीं सर। अच्छा, फिर ओके।
शादी नहीं हुई तो इसलिए आप वेट कर रहे हैं कि एक अच्छा मतलब बिहार में सेटल हो जाऊँगा, तो अच्छी खासी दहेज मिलेगा, डॉरी, क्या कुछ ऐसा विचार है? जी बिल्कुल भी नहीं है सर, ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं है मेरा। मैं चाहता हूँ कि मैं लैंड क्या जॉब पे आ क्या जाऊँ सर। क्या दिक्कत है इसमें? मान लीजिए आपको अच्छी खासे से दहेज भी मिलेगा, लड़की भी मिलेगी, हुँ? ऐसा तो सर बिहार में मेरा प्रचलन है ही। हुँ, सर मेरा मनसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं दहेज हुँ, लूँ, ये लूँ, क्योंकि सर डॉरी एक अच्छा, इलीगल एक्ट है। तो इसको आप कैसे रोकेंगे? कौन-कौन सा एक्ट है बताइए? सर डॉरी प्रोहिबिशन है सर, एक एक्ट जिसके कब आया था? अंतर्गत सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर 1962 में आया था सर। आप श्योर हैं? जी नहीं सर, मैं श्योर नहीं हूँ अच्छा, सर। ओके, ठीक है और बताइए? सर तो इसमें डॉरी पे बिहार सरकार अच्छा ये स्ट्रिंजेंट बताइए, बिहार सरकार ने कौन-कौन सी इनिशिएटिव लिए हैं डॉरी प्रोहिबिशन करने के लिए? कुछ आप बता पाएँगे? इनिशिएटिव, स्कीम्स 3-4 बताइए? सर, डॉरी को रोकने के हुँ, लिए ना सर। हाँ, बिल्कुल, सर डॉरी को रोकने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब एक यात्रा निकाल रहे थे, तो उस टाइम सर जो कौन-सा हमारा यात्रा था? सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो अरे उसमें ओके, सर हाँ बताइए? हुँ, हुँ, लिक्विड प्रोहिबिशन के साथ-साथ वो दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे। और जो ठीक है हमारा और? और सर जो कानून है सर डॉरी प्रोहिबिशन का, उसके लिए बिहार सरकार भी इसमें प्रयासरत है सर कि ये इस कानून को सटीक तौर पे लागू किया जा सके और जो भी इसको उल्लंघन कर रहे हैं, उनको कठोर से कठोर उनको कुछ सजा सुनाई जाए कुछ सर। स्कीम वगैरह है, जानकारी है? कुछ स्कीम्स जो बिहार सरकार ने जारी किया हो या उसको धरातल पे लाने का प्रयास कर रहा हो? सर चलिए ये डायरेक्टली बताइए हाँ, हाँ, ओके, बोलिए? सर डायरेक्टली दहेज से तो रिलेटेड मुझे कोई पॉलिसी याद नहीं आ रही है। लेकिन सर बिहार सरकार की सर जैसे जो योजना है सर, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, उसमें 10वीं 12वीं में पास होने पर या ग्रेजुएशन में पास होने पर अविवाहित महिलाओं को दिया जा रहा है। तो राशि प्रदान की जा रही है जैसे 10,000, 25,000 या 50,000। तो उनका जो उसमें मुख्य प्रावधान है सर वो अविवाहित महिलाओं के लिए। तो वो एज भी क्या अगर क्या नाम है बढ़ेगा। योजना का क्या नाम है? सर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना सर। ठीक है। अच्छा ये बताइए, सात निश्चय 1 जी कौन-कौन सर। से प्रोविज़न थे? तो सात में से वन में सर 7 प्रोविजन है। सबसे पहला है सर युवाओं के लिए है सर, हुँ, युवाओं की शक्ति बिहार की प्रगति। फिर सर फिर महिलाओं के लिए है। फिर उनके बाद सर हर हर घर हर घर बिजली लगातार है। फिर उसके बाद है सर हर घर तक पक्की पक्की गलियां ठीक है, के लिए, इसे आप सीवेज देख सिस्टम के लीजिएगा, लिए। ओके। अच्छा जी मुझे ये सर। लास्ट बता दीजिए, ये बताइए कि बिहार के डेवलपमेंट के लिए आप जी अपना सर। नेविगेशन या आपके पास जो 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसको जी आप कैसे सर। इस्तेमाल कर पाएँगे? 3 से 4 पॉइंट बताइए। सर सबसे पहला एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया अपने ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और ड्यूरिंग द जॉब, सर वो था सर एडेप्टेबिलिटी। क्योंकि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिक लोकेशन में काम करते हैं, हार्श क्लाइमेट कंडीशंस होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वहाँ इंटरनेशनल पीपल के साथ काम करते हैं, तो एक एडेप्टेबिलिटी है सर। दूसरा होगा सर कि मेरा कि हम लोग सेफ्टी कल्चर को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो जो सेफ्टी कल्चर है उसको मैं प्रमोट करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन में। जो प्रिवेंटिव क्राइम्स है उसको रोका जा सकता है, जैसे कि जो दुर्घटना हो जाते हैं एक्सीडेंट वगैरह में, उसको रोकने में काम कर सकता हूँ सर। और तीसरा होगा ठीक, सर कि ओके, ओके, ओवर टू रुपेश सर। जी, राहुल, जी सर। आपने बताया कि आप फैमिली से दूर रह रहे हैं इसलिए आप बिहार आना चाहते हैं। जी सर। वैसे आपकी जॉब बहुत अच्छी है। अगर इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करें तो आपकी सैलरी कितनी होती है सर अबाउट 2.5 लाख सर। पर मंथ? जी सर। ये तो आप सबसे पहले राहुल इस चीज को जान लें कि किसी भी सूरत में बिहार सरकार 2.5 लाख पर मंथ तो आपको नहीं देने वाली है। ये आपके फाइनेंशियल डिसीजंस होंगे, इसमें हम लोग कुछ नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन आप ज्वाइन करने से पहले एक बार इसको सोचेंगे जरूर,
क्योंकि ये सैलरी आपको बिहार में नहीं मिल पा रही है। दूसरा सवाल आपसे मेरा ये जी है कि आप जो फैमिली से बात कर रहे हैं कि आप फैमिली से दूर रह रहे हैं इसलिए हम बिहार आना चाहते हैं। आप रहने वाले हैं पटना डिस्ट्रिक्ट के, जैसा कि आपने बताया। ठीक। जी सर। बिहार में अगर आएंगे भी तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग मिले। हमेशा बिहार से कहीं ना कहीं दूर में ही आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो आप किस तरीके से फिर फैमिली के साथ रह पाएंगे? सर जी सर, मैं इससे भली भांति अवगत हूँ सर, लेकिन जो मेरा सिचुएशन था सर शिप में, मैं ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के लिए दूर रह रहा था अपने घर से। तो घर में कोई इमरजेंसी हो या फिर जब मेरे माता पिता को उस चीज़ की ज़रूरत है तो मैं उसको अटेंड नहीं कर पा रहा था सर। तो मैं अगर बिहार में ही रहूँगा सर तो एटलीस्ट मैं 2 दिन 3 दिन या कितने दिन के बाद भी मैं उनके साथ मिल सकता हूँ, उनको टाइम दे सकता हूँ। तो मेरा मुख्य कारण ये है सर। और इसके अलावा सर मेरा खुद का भी एक इच्छा है सर कि मैं इस बिहार प्रशासनिक सेवा में आऊँ और लोगों की मदद कर सकूं, और जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं उसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सर लोगों के कल्याण में काम कर सकूं सर। ये बात तो सही है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि आप राष्ट्र सेवा से दूर भाग रहे हैं? आर्मी भी तो वैसे ही करती है, बहुत दिन तक दूर में रहती है। जो हमारे नेवी के जवान हैं वो भी दूर रहते हैं। जी सर। तो लेकिन सर ऐसा क्या आप राष्ट्र सेवा से दूर भाग रहे हैं? जी नहीं सर। सर कोई भी एक इंसान है सर, वो अपने डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी में सर राष्ट्र के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है सर। तो मैं सर उस फॉर्म में नहीं होकर के मैं यहाँ पे सर राष्ट्र के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ सर। तो आपने पूरा मन बना लिया है कि मुझे आ जाना है आप सिविल सर्विसेज में? जी सर। ओके, तो बताइए ये बाधवन पोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? सर बाधवन पोर्ट को एज ए 13th मेजर पोर्ट भारत सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। ये महाराष्ट्र में स्थित है सर, और इसके लिए महाराष्ट्र स्टेट मैरीटाइम बोर्ड का इसमें इन्वेस्टमेंट है। और ये इसका इन्वेस्टमेंट कुल लागत सर 76,200 करोड़ है। और ये जो पोर्ट होगा सर ये डीप सी पोर्ट है। तो डीप सी पोर्ट होने के कारण सर जो बड़े बड़े जो वेजल्स हैं जैसे यूएलसीसी अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर, वीएलसीसी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, ये सारे जहाज अब अलोंग साइड बर्थ पे आ पाएंगे, जिसके कारण से सर हमारा फ्रेट कॉस्ट काफी घटेगा और हमारा लॉजिस्टिक रेट भी काफी घटेगा सर। ये इसको बनाने में कौन कौन सी एजेंसियां भाग ले रही है, कुछ जानकारी है? सर मैंने इसके बारे में पढ़ा था बट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। एक स्टेट महाराष्ट्र स्टेट मैरीटाइम बोर्ड है सर, उसकी है, और कुछ कुछ प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही हैं सर। इसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है सर। रेड सी में होती विद्रोहियों के कारण आज के समय में जो ये जी शिपिंग सर। लाइन है इस पे काफी असर पड़ रहा है। जी सर। ठीक है। तो पहले बताइए कि पोर्ट जो हमारे शिप्स आ रहे हैं वो किधर से घूम के आ रहे हैं दूसरे रूट से, और अवेलेबल रूट्स क्या हैं और क्या परेशानियां हो रही हैं इससे? सर जो रेड सी है वो वहाँ पे एक सुएज कैनल है सर, रेड सी से मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करने के लिए। तो जो सर अभी ऑनगोइंग कंफ्लिक्ट हो रहा है सर इजराइल हमास या हिजबुल्लाह का, उसके कारण से सर जो यमेन में जो हूथी रेबल्स हैं वो लोग वहाँ पे अल हदायदा पोर्ट के पास जितने भी सर यूरोपियन कंट्रीज के जो शिप हैं या फिर दूसरे नेशनलिटीज के भी जो शिप हैं उन पे अटैक कर रहे हैं। तो इसके कारण से सर जितनी भी शिपिंग कंपनीज है वो कैप ऑफ हॉर्न या कैप ऑफ अबुलाज से नीचे होते हुए अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नीचे होते हुए ये लोग वापस अब अटलांटिक ओशन में जा रहे हैं, जिसके कारण से सर इन लोग का लॉजिस्टिक काफी बढ़ चुका है। और जो हल एंड मशीनरी का जो इंश्योरेंस है वो काफी इंक्रीज हो चुका है। तो जो भी पूरा वॉलेटिलिटी आ रखा है सर प्राइसेस में कार्गो को लेकर के। अच्छा, भारत में एक जगह है जहाँ पे कि जहाजों को रिसाइकलिंग किया जाता है, नाम जानते हैं उसका? सर माफी चाहूंगा, मैं पहला शब्द नहीं सुन पाया सर, कहाँ पे? जहाज की रिसाइकलिंग होती है भारत के गुजरात में कहीं, जी सर। कहाँ होता है? सर ये गुजरात में होता है सर। ये मैं अभी ससोलिया करके एक जगह है सर जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग सेंटर है सर। वहाँ पे जो भी शिप के जो रेकरेज वगैरह हैं उनको अलंग एक जगह रिसाइकलिंग है किया जाता गुजरात है। में। जी सर, ये अलंग सोसिया हाँ। एक ही नाम है सर। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो समस्या ये आ रही है कि जो रिसाइकलिंग के लिए शिप्स आते थे अलंग में, अभी रिसेंट खबरें जी हैं, सर। पिछले 2-3 दिन की ये खबरें हैं कि वहाँ पे शिप्स की संख्या काफी कम आ रही है, जिससे कि उसके जो जी सर। मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे उस पे काफी इफेक्ट पड़ रहा था। तो आप इस जी न्यूज को सर। किस तरीके से देखते हैं? क्या कारण रहा हो सकता है कि यहाँ पे शिप अब कम रिसाइकल होने के लिए आ रहे हैं, जबकि सबसे सस्ता था ये अलंग वाला? जी सर। सर सबसे सस्ता था तो इसलिए यहाँ पे सब लोग आते थे, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज वगैरह थी
प्रॉपर्ली तरीके से मेंटेन नहीं की जा रही हैं। तो जो आजकल वहाँ पे जो मशीनरी का जो प्रयोग किया जा रहा है वो काफी ऑब्सोल्यूट इन नेचर है, तो जिसके कारण से जो रिसाइकिल करने का टाइम लगता है वो साइकिल काफी बढ़ चुका है। इस कारण से सर अब कुछ कुछ जो शिपिंग कंपनीज है अब वो बांग्लादेश वगैरह या इंडोनेशिया वगैरह रीजन में जा रही हैं सर रिसाइकिल करने के लिए। ओके, तो राहुल मुझे ये बताएं कि बिहार के कितने जिले ऐसे हैं जो झारखंड से सीमा सटे हुए हैं, उसके नाम बताएं उसके। सर कुल मिलाकर 8 जिले हैं सर। अगर मैं वेस्ट से स्टार्ट करूं तो सर कैमूर, देन रोहतास, देन गया, जमुई, नवादा, बांका, भागलपुर एंड कटिहार। एब्सोल्यूट वीटो के बारे में आप क्या जानते हैं? सर ये एब्सोल्यूट वीटो सर प्रेसिडेंट के अंदर में पावर ग्रांट किया जाता है कि अगर उनके पास अगर कोई अगर ऐसा बिल पेश किया जाता है पार्लियामेंट के बाद पार्लियामेंट से पास होने के बाद, तो सर वो इस चीज को मना कर सकते हैं सर, उस पर साइन करने से, अपना डाइसेंट देने से वो मना कर सकते हैं। क्या क्वालिफाइड वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास है? जी नहीं सर। आर यू श्योर? सर जहां तक मैं अभी याद कर पा रहा हूँ सर, मुझे क्वालिफाइड वीटो का जानकारी है सर कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है सर। ओके ओके, योर इंटरव्यू इज ओवर। कार्तिकेन सर, फीडबैक। का इंटरव्यू कब है? जी सर 15 को ऐसे। 15 को है। तो आपके पास ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी है। बिहार तैयारी किए हैं कि नहीं किए हैं आप? बात मतलब सात निश्चय में पूछ रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा उसको, है ना? सात निश्चय सर 1, किया था सात सर। निश्चय 2। हाँ, जी सर, 7 निश्चय सात 2 बहुत निश्चय। बेहतर ढंग से किया था, तो हाँ 7 निश्चय 1 के बारे में याद नहीं कर पाया। हाँ, तो सात में इसलिए मैंने सात निश्चय 1 पूछा। तो अभी जी अपडेट चल रहा है, सात निश्चय 1 भी देख लेना है। इसके अलावा आरटीपीएस है, बिहार पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल है, और जो भी गवर्नमेंट के रिसेंट में जो पॉलिसी आई है, स्टार्टअप पॉलिसी, इंडस्ट्रियल जी प्रमोशन पॉलिसी, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन कर लेना। ये सबसे अवगत है ना? जी हाँ, जी सर। ठीक है, इसको एक बार रिवीजन कर लेना है। बाकी आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और आपसे टेक्निकली पूछा गया, आप अपने जो वर्क प्रोफाइल है उसमें अपने बेहतर जवाब दिया। कुछ कारण कि आप क्यों आना चाहते हैं, एक तो फैमिली को आप बता रहे हैं प्रायोरिटी, कुछ अगर और जी लगता है सर। तो उसको भी और रख सकते हैं, तो देख लीजिएगा कि सर जी सर। जैसे कि आप मान लिए, एक तो कनेक्टिविटी बता रहे हैं कि 6 महीने और आना होता है, फैमिली प्रायोरिटी है, और आप अकेले भाई हैं या और भी जी हैं सर। घर में, मतलब सिबलिंग में? सर अकेला हूँ सर। अकेले हैं, तो इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं कि सर ड्यू टू सिंगल ब्रदर, तो आई हैव टू केयर ऑफ माय फैमिली, माय पेरेंट्स। ये आप ऐड करिए ताकि वो क्लियर दिखे, ओके है सर। ना? हाँ, जी सर। और ठीक है, बाकी फाइनेंशियल तो चीज़ें हैं, लेकिन बेहतर है आपका, तैयारी बहुत अच्छा है, और डिजर्विंग कैंडिडेट है, प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बिल्कुल राहुल, यही चीजें हैं कि आप इतना ही बोल देते कि सर मैं अकेला ही भाई हूँ, माता पिता को देखने के लिए मैं ही हूँ, उनका सहारा बुढ़ापे में मैं ही जी बनूंगा, सर। तो मैं इतना ग्रिल नहीं करता आपको। जी सर। ठीक है, तो इन चीजों को ऐड कीजिए, बाद बाकी काफी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हैं, ड्रेसिंग सेंस वगैरह काफी जी अच्छा है, काफी क्या कहता है अच्छे से बोल पाते हैं, और चीजों का आंसर काफी अच्छे तरीके से दे पा रहे हैं, तो कहीं कोई शक नहीं है, बिल्कुल डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, और ऑल द वेरी बेस्ट, और उम्मीद है कि इसी बार आप फाइनलिस्ट में आ रहे हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल, जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। ठीक।